हरियाणा का पानी रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। पानी रोककर पंजाब ने उचित कार्रवाई नहीं की है, पंजाब ने अपने राज्य धर्म को नहीं निभाया है। तो हरियाणा का पानी रोके जाने पर मनोहर लाल का बड़ा बयान, बीबीएमबी पर कोई दबाव नहीं आने देंगे। बीबीएमबी पर दबाव आया तो केंद्र सरकार के पास पानी बंटवारे का अधिकार है। हरियाणा का पानी रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान। जो वो कार्रवाई उनकी किसी भी तरीके से उचित नहीं है और उन्होंने एक प्रकार से जो राजधर्म है वो नहीं निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका काम भी नहीं है। ये बीबीएमबी जो बोर्ड है, बीबीएमबी ब्यास भाखड़ा जो मैनेजमेंट बोर्ड है, ये उसका काम है। उन्होंने पिछले सप्ताह जो उनकी टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा के नाते से छोड़ने का तय किया हुआ है। उसमें भी 1700 क्यूसेक जो है वो वापस दिल्ली को या तो जाता है या पंजाब को जाता है या राजस्थान को जाता है। उस 1700 को छोड़ करके 6800 मेगावाट जो है वही हरियाणा को, मेगावाट नहीं अपने क्यूसेक, वही हरियाणा को मिलता है। और उससे भी कम करके उन्होंने जो इस प्रकार से दबाव एक बनाया था, वो दबाव मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। आज ही बीबीएमबी की इस समय मीटिंग हो रही है और बीबीएमबी की मीटिंग में निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और बीबीएमबी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव आएगा, निर्णय नहीं कर पाएंगे तो केंद्र सरकार के पास अधिकार है और हम अपनी ओर से उस निर्णय को लेकर के और उस पानी का जो बंटवारा है उस हिसाब से, हम किसी का पानी लेना नहीं चाहते हैं। और बल्कि मैं तो एक और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ सभी प्रदेशों को, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कि अब जो पानी हमने इंडो वाटर ट्रीटी के कैंसिल होने से जो पाकिस्तान से पानी हम बचाएंगे उन सब प्रदेशों में काम आएगा। और हमारी जो कमी, जिसको भी जो प्रदेश कहता अपनी कमी के बारे में कहता, उन सब प्रदेशों की कमी भी उससे निश्चित रूप से पूरी होगी। तो पंजाब ने पानी रोका है और इस पर केंद्रीय मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजिता श्री का। प्राजिता, देखिए पंजाब और हरियाणा के बीच में अब पानी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और अब केंद्र सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। बीबीएमबी को लेकर अब लगातार यहां पर बातें की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीबीएमबी को लेकर के जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी ये जो जल को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात कर ले या फिर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और स्पष्ट रूप के उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीबीएमबी जो पावर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जरूरत है कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों बैठकर इस विषय में बातचीत करें। हालांकि ऑपोजिशन के द्वारा ये भी चीजें कही जा रही है, यानी जिस तरीके से लोकसभा सांसद जयप्रकाश के द्वारा कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी हम समय मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हम बातचीत करें। यानी विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये असफलता है कि हरियाणा सरकार, यानी पंजाब तो गलत कर ही रहा है, भगवत मान तो गलत कर ही रहे हैं कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं। 8,000 क्यूसेक के बदले 4,000 क्यूसेक देना ये बिल्कुल गलत है। फेडरल सिस्टम है, एक दूसरे को मदद कर कर आगे चलना होता है। दिल्ली से क्या आने वाली जो सड़क जो हरियाणा आती है, क्या पंजाब की गाड़ियों को वहां पर रोक दिया जाए? ऐसा नहीं करते हम, तो पानी को किस तरीके से रोक सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। मगर वही हरियाणा सरकार को भी घेरती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा सरकार अपनी बातें नहीं रख पा रही है, सीधा केंद्र मंत्री के पास जाना चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी, हालांकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी कह दिया गया है कि कोई दबाव नहीं है, कड़े फैसले लिए जाएंगे, जो जरूरत वाले फैसले होंगे वो जरूर लिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या की कार्रवाई रहती है। मगर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा दो मांगे की जा रही है, पहली बात हो जाती है कि एक पार्लियामेंट यानी विधानसभा के स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है ताकि हम अपनी बातें वहां पे रख सके, तमाम जो विधायक है वो अपनी अपनी बातें स्पेशल सेशन में रख सके, पहली इसकी मांग की जा रही है। दूसरी सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, हर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। उस पार्टी मीटिंग में अपनी अपनी बातें रखते हुए नेता नजर आने वाले हैं। अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द इसका फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं लिया जाता है तो संकट का समय हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर पानी को रोक दिया जाता है या कम पानी भेजा जाता है तो काफी ज्यादा परेशानियों का सबब हरियाणा की जनता बन जाएगी। तो लगा जल्दी से जल्दी इसका फैसला लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से इस चीज को भी कंडेम किया गया है, क्योंकि ये जो समय है, यानी पहलगाम को लेकर के जिस तरीके से देश के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है लगातार व्यस्त है इन चीजों को लेकर के, और उस बीच जिस तरीके से भगवत मान के द्वारा इतना जो इस तरीके का जो फैसला लिया गया है वो काफी ज्यादा गलत है, ये भी कहते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। मगर हरियाणा
हरियाणा की जनता के लिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, इसकी भी दरख्वास्त विपक्ष के द्वारा की जा रही है। प्राजोता, बिल्कुल देखिए, लोगों के लिए तो परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से टैंकर माफिया यहां पर पनप रहे हैं, और उसके बाद लगातार जो गाइडलाइंस भी यहां पर प्रशासन की ओर से जारी की जा रही है। और दूसरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लगातार जो हरियाणा के बड़े नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि जब पहलगाम का हमला हुआ और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो उस लिहाज से उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन पंजाब इस वक्त पानी के मामले पे उलझा हुआ है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां तक बात कह दी कि पंजाब ने केवल हरियाणा का पानी नहीं रोका, इससे दिल्ली वासियों को भी परेशानी होगी। बिल्कुल देखिए, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से हटी है, जिसके बाद दिल्ली वासियों को सजा देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर करने का प्रयास कर रही है। और साथ ही जिस तरीके से देखिए ये समय है यूनिटी का, इस मसले को भी कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क उठाता हुआ नजर आ सकता है कि जहां एक और हमारा पानी रोकने का हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, वहीं उनके खुद के स्टेट्स के अंदर इस तरह की जो अनबन चल रही है, यूनिटी नहीं है, ये भी उठाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये समय यूनिटी का हो जाता है। हरियाणा को तो बिल्कुल सजा मिली गई, और साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि दिल्ली को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली के मंत्रियों के द्वारा भी ये तमाम चीजें कही जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम नेताओं की बात करते हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात कर ले, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ली जाए, या फिर अगर लोकसभा सांसद जयप्रकाश की बात कर ली जाए, सत्यपाल ब्रह्मचारी की बात कर ली जाए, सभी के द्वारा एक ही चीज कही जा रही है कि उनको अधिकार ही नहीं है, यानी भगवत मान के पास तो अधिकार ही नहीं है कि पानी रोक सके। किस अधिकार से वो पानी रोक रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट यानी फेडरलिज्म के हिसाब से हम चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलते हैं, तो किस तरीके का सहयोग ये कर रहे हैं और किस तरीके की ये जो डिवाइड एंड रूल वाला काम ये कर रहे हैं, इस तरह के सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। और बिल्कुल ये हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ देखिए जिस तरीके से लगातार सक्रिय भी नजर आ रही है, यानी जिस तरीके से तो लगातार जैसे ही भगवत मान के द्वारा, यानी हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा जैसे ही सामने ये चीज है, उनके द्वारा वीडियो जारी किया, फैसला लिया गया, उसके तुरंत बाद से काफी एक्टिव मोड में नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैक टू बैक एक्शन कर रहे हैं, चाहे लेटर की बात हो जाए, यानी केंद्र मंत्री को लेटर लिखने की बात हो जाए, जिसके बाद से केंद्र मंत्री मनोहर लाल का ये बयान जारी करना, और साथ ही जिस तरीके से एक बहुत बेहतरीन चीज कही गई है कि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा तो जो पानी बचेगा वो कहीं ना कहीं वो बाकी यानी इंडिया के अंदर ही अन्य राज्यों में दिया जाएगा, तो पानी का परेशानी किसी को नहीं होगी। यानी पंजाब अगर ये चीज सोच रहा है कि अगर हम हरियाणा को पानी दे देते हैं तो हमारा पानी कम हो जाएगा, हालांकि इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी, किसी का पानी आप नहीं रोक सकते हैं। मगर अगर फिर भी आपको कमी महसूस हो रहा है, आने वाले दिनों में अगर पानी की कमी होगी तो जो इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी जो रोका गया है, अब्यूज किया गया है, तो वहां से जो पानी होगा वो आप तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसकी तमाम प्रबंध किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इस समय जहां पर पूरी श्रेष्ठ नेतृत्व, पूरा देश जहां पहलगाम में जस्टिस की मांग कर रहा है, उस वक्त इस तरीके की जो यूनिटी को तोड़ने की यहाँ पे जो प्रयास किया जा रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, ये काफी गलत है और इसको कंडेम भी लगातार नेताओं के द्वारा किया जा रहा है।